तो पहली चीज, कर्म की कोई सजा नहीं होती, कर्म का फल होता है। और अगर हम थोड़ा सा डिटैच होकर अपने जीवन में देखें तो 70-80% सब कुछ बहुत अच्छा है। माना मेजॉरिटी जो हमारे कर्म जीवन में हुए वो कैसे थे? कैसे थे? श्रेष्ठ थे, अच्छे थे, जिसका फल हमें मिला। पर कभी कभी हमें उसका धन्यवाद करना रह जाता है, कभी कभी उसका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना रह जाता है। तो पहले तो जीवन में ये भी एक आदत रोज की होनी चाहिए। रोज सोने से पहले, पहले तो आप देखें हमारी प्रेयर ही ये होती थी, और कुछ प्रेयर थोड़ी ना होती थी। सुबह उठते थे तो भी धन्यवाद करते थे। स्कूल में बच्चा होता था, इंटरवल का टाइम होता था, खाना सामने आता था तो भी पहले क्या करते थे? थैंक यू गॉड फॉर दिस फूड, कहते थे कि नहीं? फिर शाम के समय स्कूल पूरा होता था, फिर थैंक यू गॉड, फिर रात को फिर। तो सारा दिन में हम क्या करते थे? करते थे कि नहीं? धन्यवाद करते थे कि नहीं? धन्यवाद की एनर्जी जब आप भेजते हैं तो आपके साथ ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होने लगता है, सब कुछ अच्छा होने लगता है, क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट होती है, फिर वैसी ही सृष्टि बनती चली जाती है। संकल्प से सृष्टि है ना, अगर संकल्प ही श्रेष्ठ है, वो वाइब्रेशन ही यूनिवर्स में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी सृष्टि बदलनी शुरू हो जाती है। पर हमारा अटेंशन उस पर कम, ज्यादा किस पर रहता है? ज्यादा किस पर रहता है? वो थोड़ा सा जो ठीक नहीं है। लेकिन अब जो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको ठीक भी तो करना है। चलो दांत में थोड़ा ही दर्द है, बाकी सारा शरीर ठीक है, लेकिन फिर भी उस दांत का ट्रीटमेंट तो करना है कि नहीं करना है? उसका सल्यूशन तो निकालना है कि नहीं निकालना है? पहली चीज, वो जो दर्द है, जो हमने कहा कि हम इस लाइफ में चेक करते हैं, तो हमें लगता है हमने तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं। पर अब आपको 1-2 दिन से समझ में आ रहा होगा कि कर्म करने वाला शरीर तो है ही नहीं। कर्म करने वाली कौन है? आत्मा। और आत्मा एक लंबी यात्रा पर है। और जब आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेकर जाती है तो वो साथ में क्या लेकर जाती है? जैसे मानो आज कोई बच्चा है, वो बारिश में खेल रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, आप उस बच्चे को देख करके क्या कहेंगे? इतना बारिश में नहीं खेलो, इतनी आइसक्रीम नहीं खाओ, नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? बीमार हो जाएंगे, सर्दी हो जाएंगे। बोला है आपने ऐसे कभी? बोला है? और फिर मानो वो नहीं सुनता और अगले दिन वो बीमार हो जाता है, उसको सर्दी हो जाती है। अब आप क्या कहेंगे? अब आप क्या कहेंगे? मैंने तो पहले से ही बोला था, मुझे तो पता ही था। ऐसा ही होता है ना। आपको देख करके आश्चर्य लगेगा, शौक लगेगा कि वो बीमार क्यों हुआ? नहीं ना, क्योंकि एक दिन पहले आपने उसका कर्म देखा और अगले दिन उसका कॉन्सिक्वेंस आपको दिखाई दे गया, तो आपको कोई उसमें डाउट भी नहीं आता, आपको कोई शौक भी नहीं लगता। अब कोई व्यक्ति है जो रोज शराब पीता है, उसको सब कहते हैं मत पियो मत पियो, डॉक्टर भी कहता है, घर वाले भी कहते हैं, वो नहीं मानता। 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल कुछ होता भी नहीं है। फिर 25-30 साल के बाद उसको कोई बीमारी हो जाती है, लिवर आदि कुछ खराब हो जाता है। आपको जब उसकी वो बीमारी या रिपोर्ट आएंगी, आपको देख करके शौक लगेगा? लगेगा शौक? नहीं लगेगा। क्यों? कि आप उसको क्या कहेंगे? हमने तो पहले से बताया था, ये दिन तो आना ही था। ऐसे ही बोलते हैं ना, ये दिन तो आना ही था, ये तो होना ही था, बस कोई दिन की इंतजार थी, ये तो होना ही था, सबने आपको बोला था। तो 40 साल के बाद भी अगर वो चीज सामने आई तो आपको सरप्राइज नहीं हुआ। क्यों? आपको कर्म दिखाई दे रहा था, कॉन्सिक्वेंस थोड़ा लेट आया, लेकिन वो दिखाई दे रहा था कि ये इतना समय कर्म हुआ, अब ये कॉन्सिक्वेंस है। पर कभी कभी क्या होता है, वो शराब पीते रहते बड़े आराम से शरीर छोड़ देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद किसी घर में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है और उस छोटे से बच्चे के हार्ट में छेद है, उस छोटे से बच्चे को कोई और बड़ी बीमारी है। अब हमारा मन क्या कहता है? अब हमारा मन क्या कहता है? छोटा सा बच्चा अभी पैदा हुआ है,
उसको कोई ना कोई बीमारी है, हार्ट में छेद है, किडनी खराब है, लिवर खराब है, होता है छोटे छोटे बच्चों में दिखाई देता है, ऐसा कि नहीं? अब आपका मन क्या कहता है? भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? इतना छोटा सा बच्चा, इतना प्यारा सा बच्चा, इस बच्चे के साथ ऐसा भगवान ने ऐसा क्यों किया? और अगर आपको कोई बता दे ये वही वाला बच्चा है, ये वही वाला बच्चा है जिसने पिछले जन्म में इतना इतना ड्रिंक किया था, इसके साथ गलत किया था, कुछ ऐसा किया था, उसका थोड़ा सा पास्ट आपको सुना दे, अब आप क्या कहेंगे? अब आप क्या कहेंगे? ठीक हुआ। हम अपने जीवन में कितनी बार किसी के लिए कई बार सोचते हैं ना, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, देखो ना ये इतना गलत कर रहा है, ये इतना सफल क्यों हो रहा है, गलत कर रहा है तो इसके साथ भी। आपने कभी ये संकल्प किया? वैसे कभी नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा गलत कर्म है। किसका? हम अगर किसी के लिए ऐसा थॉट क्रिएट करते हैं कि ये जीवन में इतना सफल क्यों है, ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, ये इतनी तो गड़बड़ करता है, इतनी गड़बड़ करने के बाद भी इसको इतनी प्राप्ति, इतनी अप्रिसिएशन, इतना सब कुछ कैसे है? आता है कई बार संकल्प किसी को देख करके। तो ये जो संकल्प हम कर रहे हैं ये किसके मन में हो रहा है? किसके मन में हो रहा है? हमारे मन में। ये किसका कर्म है? ये किसका कर्म है? हमारा। अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है? तो उनके साथ तो जो हो रहा है पता नहीं क्यों हो रहा है, पर निश्चित रूप से अगर हमने गलत सोचना शुरू किया तो थोड़े ही समय के बाद हमारे साथ, बोलो बोलो, हमारे साथ गलत होने लगेगा। और आप कहेंगे मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? गलत कर वो रहा है और गलत मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि हमारा सारा समय अटेंशन कहाँ रहता है? बाहर। बाहर रहता है। वो क्या कर रहा है? उनके कर्म से उनकी तकदीर बनती है, हमारे कर्म से हमारी तकदीर बनती है। आज अगर वो कर्म कर रहे हैं और हमें लॉ पता है लॉ कि नहीं पता है? ये एक लॉ है, वैसे तो पता हो या ना पता हो ये काम करता ही है। जैसे कोई लॉ है, समझो ग्रेविटी का लॉ है ना, कि ग्रेविटी का लॉ क्या कहता है? ग्रेविटी का लॉ क्या कहता है? कोई चीज अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वो चीज नीचे आएंगे। ग्रेविटी का लॉ किसने बनाया? क्या किया? डिस्कवर किया, बनाया नहीं। वो लॉ ऑलरेडी था, लॉ था वो। कुछ दुनिया के लॉज होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल लॉज होते हैं, कुछ फिजिकल लॉज होते हैं, कुछ स्पिरिचुअल लॉज होते हैं। अब वो यहाँ की दुनिया का एक लॉ था जिसको डिस्कवर किया, और जब डिस्कवर किया तो उसको अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर दिया। पर वो लॉ तो पहले से एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था? आज अगर किसी को उस लॉ के बारे में ना पता हो, उसकी इंफॉर्मेशन ना हो, नॉलेज ना हो, और वो 10th फ्लोर से नीचे कूदे तो क्या होगा? हवा में उड़ने लगेगा। क्या होगा? नीचे ही जाएगा ना। तो हम कहेंगे इसको पता होना चाहिए था कि अगर जंप करेंगे तो ऊपर नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? नीचे। वो एक लॉ है कि आपने कुछ भी ऊपर फेंका, टाइम लग सकता है। कई चीजें होती हैं, जैसे वो हीलियम का बलून देखा है आपने? आप उसको अगर ऊपर करो तो वो ऊपर 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 जाता है, फिर कई बार उसको नीचे आने में उसको 1 दिन भी लग जाता है। कहीं तो ऐसे होते हैं 15 दिन के बाद भी किसी दूसरी सिटी में नीचे उतरते हैं, पर नीचे ही आते हैं ना। ये ग्रेविटी का लॉ है। ऐसे कर्म का एक स्पिरिचुअल लॉ है। अगर हम स्पिरिट के लॉज को नहीं जानेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना काम करना बंद कर देंगे। वो एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने अपना काम करना ही है। इसलिए हम बहुत सुंदर सुंदर कोट पढ़ते हैं। कई बार हम कहते हैं कर्मा किसी का एड्रेस कभी नहीं भूलता, पढ़ते हैं, फिर हम उसको 100 लोगों के साथ शेयर करते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। पर क्या हमने उस समय रियलाइज किया कि इसका मतलब क्या है? कि अगर मैंने कुछ किया तो वो चीज लौट करके
आनी ही है। टाइम में फर्क पड़ सकता है, एक दिन हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, एक जन्म हो सकता है, 10 जन्म हो सकता है, लेकिन उस चीज ने लौट करके आना ही है। पेड़ पर आखिरी चीज क्या लगती है? पेड़ पर आखिरी चीज क्या लगती है? फल लगता है कि नहीं? और सबसे पहले आप क्या बोते हैं? बीज। कभी कभी तो बीज और फल के पीरियड में बहुत गैप होता है। आम का पेड़ देखा? बीज लगाओ, फल कब आता है? कितने साल के बाद आता है? 4-5 साल लग जाते हैं कि नहीं मिनिमम। बीज हमने आज बोया, फल लास्ट चीज होती है, पर हमें पता होता है ना, और हम पेशेंटली वेट करते हैं कि नहीं फल आएगा। हम बीज डालते हैं, पानी डालते रहते हैं, उसको सीते रहते हैं, सही धूप सही मिट्टी, हमें पता है कि फल आएगा। ऐसे कर्मों का लॉ, फल ने तो आना ही है, आपको लॉ पता हो या ना पता हो।